अच्छा, हम बनाएंगे ईसा होम किचन में बहुत ही मज़ेदार और इजी सा ग्लास डिज़र्ट, जो कि दिखने के साथ साथ खाने में भी टेस्टी बनता है। इसको हम 6 लेयर्स में बनाएंगे ग्लास में, जो कि इसमें आपको हर तरह का फ्लेवर मिलेगा। खाने में बहुत ही टेस्टी बनता है। इसको आप किसी भी मौके पर बना सकते हैं। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कस्टर्ड बनाने के लिए दूध। तो 1 kg मैंने दूध लिया है। इसको बॉयल होने के लिए रख दिया है। आधा कप दूध के अंदर मैंने 5 टेबलस्पून जो है मैंगो कस्टर्ड मिक्स करके वो इसके अंदर ऐड कर दिया है। कस्टर्ड को आपने अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए। आप कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जो चम्मच है वो मुसलसल चलाते रहेंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कस्टर्ड का जो कच्चापन है, पाउडर की जो स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। साथ ही हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो 5 टेबलस्पून मैंने चीनी ऐड की है, या फिर आप इसके अंदर इतनी चीनी ऐड कर सकते हैं, अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसको गाढ़ा होने तक हम पकाएंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट हमें लग जाएंगे और हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा। तो कस्टर्ड हमारा जो है वो रेडी है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हम जो दूसरा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड है वो भी रेडी कर लेंगे। इसके लिए भी मैंने 1 kg दूध लिया है। इसको भी बॉयल आ चुका है। इसके अंदर भी हम 5 टेबलस्पून जो कस्टर्ड है पिंक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में, वो हम मिक्स करके आधा कप दूध में ऐड कर देंगे और इसको भी गाढ़ा होने तक पकाएंगे। इसमें भी आप चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। किलो दूध के हिसाब से जो 5 टेबलस्पून चीनी है वो बिल्कुल नॉर्मल मीठा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही कम। तो हमने इसके अंदर चीनी भी ऐड कर दिया। अब हम इसको 7 से 8 मिनट के लिए पका लेंगे कि हमारा ये कस्टर्ड भी जो है वो गाढ़ा हो जाए। कस्टर्ड बनाने के बाद हम इसको बाउल के अंदर निकाल लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे, ताकि हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से ठंडा हो जाए। कस्टर्ड जब हमारा अच्छे से ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसकी जो है लेयर्स लगाएंगे। पहले हमने इसको ठंडा करना है। तो ये वाला कस्टर्ड भी हमारा जो है रेडी हो चुका है। अब हम इसको नीचे उतार लेंगे। ये आप देख सकते हैं, इस तरीके से आपका जो कस्टर्ड है वो गाढ़ा होना चाहिए। इसके बाद हमने लिए हैं ग्लास। हम ये जो डिज़र्ट है इसको बनाएंगे ग्लास के अंदर। तो मैंने लिए हैं 10 ग्लास और ये कस्टर्ड हमारे जो हैं दोनों रेडी हैं। ये आप देख सकते हैं अच्छे से ठंडे हो चुके हैं। अब हम इसको हाथ वाले विस्क की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहना चाहिए। हमारा जो कस्टर्ड है वो अच्छे से क्रीमी होना चाहिए। अच्छे से आपने इसको जो है करना है, इस तरीके से। ये आप देख सकते हैं दोनों कस्टर्ड हम इसी तरीके से पहले मिक्स करेंगे। अगर आप इस तरीके से इसको पहले मिक्स कर लेंगे तो आपका जो कस्टर्ड है इसके अंदर कोई भी गुठली नहीं बनेगी। और कस्टर्ड पाउडर भी आपने ज़्यादा नहीं ऐड करना, उससे आपका जो कस्टर्ड है वो मज़े का नहीं बनेगा। कस्टर्ड आपने बनाकर फिर उसको गाढ़ा करना है। जितना ज़्यादा हमारा कस्टर्ड पकेगा, उतना हमारा जो कस्टर्ड है वो मज़े का बनेगा। तो दोनों कस्टर्ड मैंने अच्छे से मिक्स कर लिए हैं। अब हम इनको ऐड करेंगे पाइपिंग बैग के अंदर। तो मैंने 2 पाइपिंग बैग लिए हैं। इसके अंदर हम जो है थोड़ा थोड़ा बैटर ऐड कर लेंगे। हम पाइपिंग बैग के अंदर जो है कस्टर्ड ऐड करके लेयर्स लगाएंगे, तो हमारी जो लेयर्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा नीट बनेंगी। ग्लास हमारे जो है बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे, इसलिए हम इसको जो है पाइपिंग बैग के अंदर ऐड करेंगे। आप चाहें तो आप इसको वैसे भी जो है डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने इनको जो है पाइपिंग बैग के अंदर ही ऐड करना है। देख सकते हैं आप, इस तरीके से हम जो है एक लेयर जो वो हम मैंगो कस्टर्ड की लगाएंगे। हमने जो है इसकी नॉर्मल सी लेयर लगाएंगे। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून के बराबर हमारा ये कस्टर्ड होगा, जो हम ग्लासों के अंदर ऐड करेंगे। ये 4 में मैंने जो है पाइपिंग बैग से ऐड किया और 4 में हम वैसे ऐड करेंगे। साथ में मैंने ये जो है जेली रेडी किया। गर्म पानी में मैंने जो है जेली का साशे ऐड करके इसको मिक्स कर लिया। आपको जेली के साशे के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगी जेली बनाने की। इसके ऊपर लिखा होता है कि आपने इसके अंदर कितना पानी ऐड करना है एक साशे के अंदर। तो उसी तरीके से मैंने ये दोनों जेली ऐड कर ली हैं और अच्छे से हमने इसको मिक्स करना है। और साथ ही हमने जो है आप देख सकते हैं कि कस्टर्ड भी ऐड कर लिया सारे ग्लासों के अंदर। कस्टर्ड ऐड करने के बाद हम इसके ऊपर जो है लेयर लगाएंगे जेली की। तो ये जो स्ट्रॉबेरी जेली है रेड वाली, इसकी हम लेयर लगाएंगे। तो ये आपने इस तरीके से लगानी है कि आपका जो नीचे से कस्टर्ड है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं हो। गिलास की साइड पर आपने इस तरीके से इसको डालना है कि आपका जो कस्टर्ड है वो नीचे से बिल्कुल भी ऊपर ना आए। इससे आपकी जो लुक है जेली की बहुत ही अच्छी आएगी। इस तरीके से आपने साइडों पर लगा के जो है जेली ऐड करनी है और गर्म ही हमने इसके अंदर ऐड करनी है। तो ये जो है अच्छे से सेट हो जाएगी। ये रूम टेम्परेचर पर आप देख सकते हैं कि अच्छे से हमारी जो जेली है वो साथ साथ सेट हो रही है। इसी तरीके से हम सारे ग्लासों में ऐड कर लेंगे। लेयर लगाने के बाद हम इसके जो अंदर फ्रूट केक ऐड करेंगे। तो इसकी रेसिपी मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ शेयर की है। ऊपर लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगी, आप वहां से ये रेसिपी देख सकते हैं। ये होममेड मैंने फ्रूट केक की एक लेयर इसके अंदर लगाई है। ये बहुत ही मज़े का बना था। इसकी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हुई है, लाजमी देख लीजिएगा। एक लेयर मैंने इसकी लगा दी। अब हम इसके ऊपर जो है दूसरा हमारा स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड वो ऐड करेंगे। तो वो भी हम इसी तरीके से इसके ऊपर लेयर लगाएंगे। इस तरीके से अगर आप ग्लास में बनाएंगे तो ये कस्टर्ड जो है बहुत ही मज़े का डिज़र्ट बनता है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है।
कुछ ग्लासों में आप देख रहे हैं कि मैं चम्मच से जो है कस्टर्ड ऐड कर रही हूँ। थोड़े से हमारे जो ग्लास हैं वो साइडों से गंदे हो रहे हैं, और अगर हम पाइपिंग बैग में ऐड करके लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी हमारे जो ग्लास हैं वो गंदे नहीं होंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर जो बनाना जेली है ग्रीन वो ऐड करेंगे। जेली भी हम सेम इसी तरीके से ऐड करेंगे, साइड से रखकर हम इसके ऊपर ऐड करेंगे ताकि नीचे से कस्टर्ड की लुक ख़राब ना हो। इसके बाद मैंने ली है आधा कप व्हिपिंग क्रीम, इसको मैंने अच्छे से व्हिप कर लिया। इसकी हम एक लेयर ऊपर लगाएंगे, आप चाहें तो कोई डिज़ाइन भी बना सकते हैं। सारे ग्लासों पर एक एक लेयर हम इसके ऊपर जो है क्रीम की लगाएंगे, और इसको हम ऊपर से थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे ताकि हमारा जो डिज़र्ट है दिखने में बहुत ही प्यारा लगे। इसको हम अच्छे से पहले सेट कर लेंगे ताकि हमारे जो सारे कॉर्नर है उसके अंदर क्रीम लग जाए ग्लास के। ये आप देख सकते हैं क्रीम को मैंने अच्छे से सेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर जो है सेंटर में थोड़े से स्प्रिंकल्स रखेंगे ताकि बच्चों को दिखने में बहुत ही प्यारा ये डिज़र्ट लगे। हम इसके ऊपर चॉकलेट का एक पीस रखेंगे। इस तरीके से हमारा जो डिज़र्ट है बहुत ही मज़े का बन जाएगा। आप चाहें तो आप इसको ड्राई फ्रूट से भी जो है डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारा जो डिज़र्ट है बहुत ही मज़े का बना है, आप किसी भी दावत में इसको बना सकते हैं, बहुत ही मज़े का और दिखने में भी ये प्यारा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये डिज़र्ट की रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।